महासभा के समापन की घोषणा की जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने मुझे विश्वास जताया, आप लोगों ने मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे और हमको आपका साथ मिलता रहेगा। तो हिंदू महासभा बहुत जल्द जो इतने गुटों में बटा हुआ है उन सब गुटों से आपको नहीं मजबूत करेंगे। मैं एक वकील के पास गया, मैंने उनसे बात की कि साहब ये ऐसी बात है, मुझे मुकदमा करना है। करो विदाई। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे हम आपको दिखाते हैं अखिल भारत हिंदू महासभा किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आज इस समय हम लोग इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कैंप कार्यालय पे हैं, जहां पे प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन हुआ और साथ में 2027 के जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव जो होंगे, उनकी भी घोषणा करी गई है और उसको लेकर तैयारी करी गई। तो हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे जिस तरह से आज जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है और कार्यकारिणी की गठन भी हुआ है प्रदेश के लेवल की, तो उनसे हम बात करेंगे कि कार्यकारिणी को लेकर वो क्या कहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज उत्तर प्रदेश की 2024 नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। उसमें सर्वप्रथम मैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो 2027 का आगामी चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के सभी पदाधिकारियों को अपने अपने ज़िलों में तेज़ी से जनसंपर्क एवं नई जो हमारी अभी जिले की और मंडल की अभी नियुक्तियां बाकी हैं, गठन बाकी है, उसको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किया गया है और बहुत जल्द हम लोग जो है ग्राम स्तर तक अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। आज कितने लोगों को उनके पद को संभालने के लिए, उनकी कार्यकारिणी के गठन के लिए जो आपने बैठक करी, कितने लोगों को आपने पदाधिकारी? अभी लगभग 57 लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हो चुकी है और उन लोगों पहली बैठक आज यहाँ पर हुई। 10 जुलाई को लिस्ट जारी हुई थी, आज पहली बैठक हुई है और उसमें कई जिलों से दूर दूर से भी लोग आए हैं। आजमगढ़ से भी आए, जौनपुर से भी आए, देवरिया से आए, सलेमपुर से, मतलब काफ़ी ज़िलों से लोग आए हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आगे की रणनीति के लिए सभी लोग तैयार हैं। अपने अपने ज़िलों में जाकर के जिला अध्यक्ष का चयन करेंगे, मंडल अध्यक्ष का चयन करेंगे और बहुत जल्द एक सशक्त टीम तैयार करके हम लोग 2027 के चुनाव में आपके समक्ष मैं प्रदर्शन करूँगा और मेरा लक्ष्य है 2027 में हिंदू महासभा के प्रतिनिधि चुन करके सदन में पहुँचे। जिस तरह से बीजेपी हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, तो उसके बारे में क्या? हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात बीजेपी कभी नहीं करती, वो तो सबका साथ और सबका विकास करती है और वही करते करते आज बीजेपी का ये हश्र हो चुका है। हिंदू महासभा हमेशा बीजेपी के सहयोग में खड़ी रही, लेकिन जब हमने देखा कि बीजेपी हिंदू के नाम पे वोट जरूर लेती है, लेकिन जब वोट पा जाती है तो फिर वो जातगत राजनीति शुरू कर देती है। आज आप देखिए कि उनके यहाँ पे जो भी पदाधिकारी हैं या जितने भी अंदर संगठन है बीजेपी के अंदर, वो चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे अनुसूचित जनजाति मोर्चा हो, ऐसे कर करके उन्होंने जातगत राजनीति अपने संगठन के अंदर पैदा की। बाहर उन्होंने अनुप्रिया पटेल, राजभर जैसे, निषाद पार्टी जैसे ऐसे नेताओं को पाला और पोसा जो कि जातगत राजनीति बाहर जा कर के भी कर रहे हैं। तो हिंदुत्व के मुद्दे से मुकर चुके हैं। हिंदू उन पे विश्वास नहीं करता है। हिंदू महासभा के साथ खड़ा है क्योंकि उसका लक्ष्य ही एक है कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। क्योंकि भाजपा के शासनकाल में आज 10 साल से ऊपर का शासनकाल हो गया, उन्होंने एक चीज़ कोई दी हो कि ये मैं हिंदुओं के लिए दे रहा हूँ तो मैं जानूँ कि हाँ हिंदुओं का उन्होंने कहीं पे साथ दिया है। उन्होंने कुछ अलग नहीं किया है, जो सबको दिया है वो हिंदुओं को मिला है, जबकि हिंदुओं की वोट से ही उन्होंने सरकार बनाई है। 17 में अखिल भारत हिंदू महासभा ने बीजेपी का साथ दिया और 22 में भी दिया, तो इस बार जो 27 का चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव, तो उसमें बीजेपी के साथ आप नहीं रहेंगे? नहीं, हम अपनी स्वतंत्र पार्टी है। हिंदू महासभा राजनीतिक दल है, 1915 का है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। वीर सावरकर जी जैसे महान विभूतिया श्यामा प्रसाद जी जैसे इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो ये किसी की गुलाम नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगी, अपना चुनाव लड़ेगी। मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। यानी कि बीजेपी से धोखा खा चुका? धोखा कह लीजिए या धोखा मैं नहीं खाया, मैं भी खाया हूँ। धोखा तो आम जनमानस हिंदू खाया है, जिसने हिंदू मान करके बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी जातगत निकल गई। आज मुझे एक चीज बता दे, कोई भी बता दे, कोई मीडिया बता दे, कोई हिंदू बता दे कि हाँ हिंदुओं के लिए इन्होंने किया। कहते मंदिर बनवा दिया। अरे मंदिर तो हिंदू महासभा की देन है।
हिंदू महासभा ने मुकदमा जीता, भाजपा नहीं जीता। न भाजपा उसमें पक्षकार थी न विरोध में थी, तो हिंदू महासभा की देन है। तो हिंदू महासभा ही हिंदुओं की मुख्य पार्टी है, जो आज से नहीं आदि से चली आ रही है। और अब लोगों का जनाधार और लोगों का विश्वास हिंदू महासभा पे बढ़ रहा है और लोग हिंदू महासभा के साथ जुड़ रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से इस समय जो लोकसभा का चुनाव है, जिसे यूपी से बीजेपी को करारा झटका मिला था, वैसे 27 में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि कथनी और करनी में फर्क आ गया है। तो आपकी जो जन यात्रा है उसकी क्या तैयारी है? हमारी यात्रा अभी तो हम अगस्त में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, प्रदेश सम्मेलन, जो हमारा अधिवेशन होगा, उसकी तैयारी आज पास हुआ है यहाँ पर प्रस्ताव कि हम लोग अयोध्या में जो है अधिवेशन करेंगे। और अधिवेशन के बाद फिर हम लोग नवंबर लास्ट से यात्रा निकालेंगे, जो हमारी पूर्वांचल, फिर पश्चिमांचल से होते हुए, मध्य से होते हुए और बुंदेलखंड पहुँचेगी। ऐसे करके उत्तर प्रदेश की यात्रा हमारे 2 वर्षों में 2 बार निकलेगी। तो ये थे हमारे साथ में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी, जिनके द्वारा यहाँ पे आज बैठक करी गई, प्रदेश की बैठक करी गई, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ। साथ में 2027 को लेकर के उनकी बहुत बड़ी रणनीति तैयार हो गई है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में। ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।